एस्टिवेशन या फिर कहेंगे दल विन्यास। क्या कहेंगे बेटा जी? दल विन्यास। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जी हमारे पास में आज यहां पर एस्टिवेशन, जिसे हम लोग यहां पर कह रहे हैं बेटा जी दल विन्यास, एस्टिवेशन या फिर दल विन्यास। क्या होगा आपके पास में एस्टिवेशन या दल विन्यास आपके पास में? तो याद रखना आपके पास में पुष्प में उपस्थित दल व बाह्य दल की जो व्यवस्था है बेटा आपके पास में, उसी व्यवस्था का नाम क्या आपके पास में? एस्टिवेशन है आपके पास में दल विन्यास। अब आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर व्यवस्था किस प्रकार की है? बेटा व्यवस्था का मतलब यहाँ पर कोई दल और आपके पास में बाह्य दल वो एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं, या इनका अति लेवपन आपके पास में या अति व्यापन देखने यानी ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है, तो उस पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो याद रखना आपके पास में मुख्य रूप से जब भी हम लोग यहाँ पर एस्टिवेशन की बात करें तो एस्टिवेशन आपके पास है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी? 4 प्रकार के। एस्टिवेशन कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार है देखो आपके पास में, फिर मैं इसको एक एक से समझा देता हूं। पहला वेलवेट है, दूसरा आपके पास में ट्विस्टेड है, तीसरा इम्ब्रिकेट है और चौथा आपके पास में वेक्सिलरी है। बेटा ये जो आपके पास में वेलवेट है जिसे हम लोग कोर स्पर्शी के नाम से जानते हैं। कोर मतलब क्या है? किनारे, और स्पर्शी मतलब जस्ट टच कर रहे हैं। यदि बाह्य दल और दल के किनारे केवल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति हमारे पास में क्या कहलाएगी बेटा आपके पास में? वेलवेट। तो बेटा जी यहाँ पर आपके पास में जो फर्स्ट नंबर पर सबसे पहले हैं वो कौन से हैं बेटा जी? वेलवेट है। वेलवेट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? याद रखना कोर स्पर्शी के नाम से इसे जानेंगे। रटना नहीं है, आप खुद सोचो। कोर मतलब क्या होता है? किनारा, और स्पर्श मतलब टच कर रहे हैं, यानी कहीं पर भी बाह्य दल या दल के जो किनारे हैं वो केवल अपने आप को जस्ट टच कर रहे हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर वेलवेट या फिर कोर स्पर्शी कहेंगे। आप देखो आपके पास में जैसे ये जो दल और आपके पास में बाह्य दल कह सकते हैं, ये देखो इनके जो किनारे हैं वो केवल एक दूसरे को जस्ट पास में और केवल टच कर रहे हैं। टच करने वाली जो कंडीशन है उसी का नाम क्या है बेटा जी आपके पास में? वेलवेट है। क्या नाम है आपके पास में? वेलवेट है। आप कहेंगे सर हमने तो वेलवेट एक कपड़ा सुना था कि हाँ मार्केट में जाते हैं तो वेलवेट का कपड़ा आता है। हाँ उसी से याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेलवेट का कपड़ा है तो कपड़े से याद रखो। इसका एग्जाम्पल है क्या आपके पास में? कैलोट्रोपिस। क्या एग्जाम्पल है? कैलोट्रोपिस आपके पास में। लेकिन आपके पास में जो कपड़ा है वो सोना होना चाहिए। सोना मतलब मस्त होना चाहिए। तो मस्त से क्या याद रखना है? मस्टर्ड। सोना से क्या याद रखना है? सोलेनेसी। तो बस आपके सामने एग्जाम्पल आगे वेलवेट है जिसे कोर स्पर्शी कह रहे हैं, तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके पास में बेटा जी? मस्त हो गए आपके पास में, सोना कपड़ा हो गया। एग्जाम्पल याद रखने के लिए मस्त से क्या आपके पास है बेटा जी? मस्टर्ड है। मस्टर्ड कह दो या फिर इसी को क्या कह सकते हैं? सरसों। आपके पास सोने से क्या याद रखना है आपके पास में? सोलेनेसी। क्या याद रखोगे? सोलेनेसी। और कपड़े से क्या याद रखना है आपके पास में बेटा जी? कैलोट्रोपिस। क्या याद रखना है? कैलोट्रोपिस। याद रह जाएगा। बताओ आपके पास में एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन का सामान्य अर्थ है दल या फिर बाह्य दल आपके पास में, उनकी व्यवस्था का नाम एस्टिवेशन है। कितने प्रकार के हैं? 4 में पहला नंबर कौन सा? वेलवेट है। कोई पूछे भाई वेलवेट क्या होता है? जिसमें दल या बाह्य दल के जो किनारे केवल टच करते हैं उसी का नाम वेलवेट या कोर स्पर्शी है। और इसका एग्जाम्पल आपके पास है मस्त सोना कपड़ा। मस्त से आपके पास है मस्टर्ड यानी सरसों, सोना से सोलेनेसी, कपड़ा से कैलोट्रोपिस याद रखना है। क्लियर? याद हो गया? ये भाई आता है एग्जाम में, है ना? तो साथ साथ में याद रखें आपके पास में। दूसरे नंबर पर देखो आपके पास में कौन सा है बेटा जी? ट्विस्टेड है आपके पास में। दूसरे नंबर पे कौन से है बेटा जी? याद करो आपके पास है दूसरे नंबर पर है आपके पास में ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड कह दो या व्यावर्तित के नाम से जान सकते हैं आपके पास में। ठीक है।
व्यावर्तित, या मैं सिंपल भाषा में कह दूं तो एक टाइप की ओवरलैपिंग है। ये जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन देखने को मिलता है, उस ओवरलैपिंग का नाम ही क्या आपके पास में बेटा जी, ट्विस्टेड है। तो दूसरे नंबर पे क्या है, ट्विस्टेड। आपने कहा सर ओवरलैपिंग कैसे हुई? जैसे बेटा मान के चलो कि ये कोई हमारे पास कोई बाहर की तरफ दल या फिर क्या है, बाह्य दल, लेकिन आपके पास में देखो इसका एक किनारा है वो किसी दूसरे से क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग। इसका भी एक किनारा इससे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग। इसका भी किनारा एक क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग। और इसका किनारा भी क्या हो रहा है, एक ओवरलैपिंग। क्या मैं ऐसा कह दूं कि जो ट्विस्टेड है, व्यावर्तित है, इसमें आपके पास में इनके जो दो किनारे हैं, इसमें एक तो ओवरलैपिंग कर रहा है और एक का ओवरलैपिंग हो रहा है। आप देखो एक तो ये ओवरलैपिंग कर रहे और एक का ओवरलैपिंग हो रहा। ये देखो आपके पास, इसको रफ करके समझा देते हैं। ये रहे आपके पास में, यहां आपके पास आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल दिखेगा। जैसे हमारे पास में ये वाला पोर्शन है, तो इसको ये यहां तो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इसका खुद का क्या हो रहा है, आपके पास में ओवरलैप हो रहा है। यानी कि हमारे पास में बाह्य दल या दल आपके पास में ऐसे जिनका एक किनारा तो ओवरलैप करे और दूसरा किनारा ओवरलैपिंग हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था का नाम क्या है बेटा जी, ट्विस्टेड है, जिसे व्यावर्तित कह रहे हैं। ट्विस्टेड है, एक ट्विस्ट आना चाहिए आपके पास में। और बेटा एक गजब के ट्विस्ट की मैं बात करूं, चाइना के अंदर वहां की जो लेडीज है उनकी जो अंगुलियां आपके पास में जो फिंगर है वो कॉटन के जैसे क्या हो जाती है, आपके पास में ट्विस्ट हो जाती है। किसके जैसे, कॉटन के जैसे ट्विस्ट हो जाती है। लेडी कहाँ की, चाइना की लेडी आपके पास में। तो बस एग्जाम्पल याद हो गए, चाइना से चाइना रोज, लेडी से लेडी फिंगर, ट्विस्ट हो जाती है तो ट्विस्टेड हो गया। और किसके जैसे ट्विस्ट हो रही है, कॉटन के जैसे। क्लियर है? तो याद रखना आपके पास है चाइना की लेडी है, उनकी जो आपके पास फिंगर है वो आपके पास कॉटन के जैसे क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। तो एग्जाम्पल बोलो बेटा जी, क्या क्या एग्जाम्पल हुए आपके पास में? एक एग्जाम्पल तो हो गया आपके पास में बेटा जी, चाइना रोज हो गया। दूसरा कौन सा बेटा जी, लेडी फिंगर आपके पास में हो जाएगा। और तीसरा कौन सा, कॉटन है आपके पास में। बस ये कंप्लीट हो गया। अरे ये एग्जाम्पल याद रखने हैं आपके पास में, क्योंकि मेन तो एग्जाम ही पूछे जाएंगे आपके पास में। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाओ, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा जी, इम्ब्रिकेट के नाम से जान रहे। ये रहे आपके पास में थर्ड नंबर वाले, किस नाम से जानेंगे इसे बेटा जी, इम्ब्रिकेट के नाम से जानेंगे। आप कहेंगे सर इम्ब्रिकेट में क्या होगा? इम्ब्रिकेट के अंदर दल या बाह्य दल है, उनमें से एक ऐसा होगा जिसके दोनों किनारे अंदर, एक ऐसा होगा जिसके दोनों किनारे बाहर। आप देखो एक ऐसा है जिसके दोनों किनारे अंदर, ये देखो दोनों किनारे अंदर है। एक ऐसा है जिसके दोनों किनारे, देखो इसका ये किनारा भी बाहर है और ये किनारा भी बाहर है, लेकिन जो तीन बचे हैं उनका एक किनारा अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर। अरे सर अंदर बाहर ये तो व्यावर्तित हुआ ना? हाँ बेटा जी, आपके पास में इन तीनों को देखो, ये तो व्यावर्तित ही हुए, लेकिन दो ऐसे हैं जिसमें से एक के किनारे बिल्कुल दो अंदर है और दो क्या है, बाहर है। नहीं होता, अपन कोर्ट की तरफ जाते हैं तो जज साहब या आपके पास जितने भी वहां पर एडवोकेट है तो एक विशेष टाइप का कोट पहनते हैं। एक कोट तो अंदर की तरफ है और एक कोट है वो बाहर की तरफ है, उनके दोनों छेरे क्या आपके पास है, बाहर की तरफ है। वैसा ही तो है, तो उससे याद रख लो आपके पास में। और मान के चलो आपके पास में कोई गुलशन का केस चल रहा है, तो गुलशन का केस आपके पास में, कोर्ट से याद रखो, गुलशन से याद रखना है आपके पास में बेटा गुलमोहर, और केस से याद रखना है केसिया। तो गुलमोहर केसिया, गुलमोहर केसिया कैसे याद रखोगे? आपके पास में कोर्ट के अंदर जो वकील साहब होते हैं वो आपके पास में क्या पहनते हैं, कोट। और कोट के एक ऐसा होता है जिसके दोनों किनारे अंदर है, एक कोट बाहर होता है जिसके दोनों किनारे बाहर की तरफ है, ये रे। और बाकी अंदर बाहर वाले सामान्य हैं। तो यहाँ का एग्जाम्पल बेटा जी आपके पास में बताओ क्या हो जाएगा? अरे बोलो भाई, एक हो गया आपके पास में गुलमोहर और एक कौन सा है, केसिया। गुलमोहर और केसिया। लास्ट वाला आपके पास में जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा जी, वैक्सिलरी, या फिर हमारे पास में ध्वजीय नाम से भी जानते हैं इसे। ये जो है ना बेटा, इसमें एक ये बाहर की तरफ देखो बड़े वाले पोर्शन आपके पास में, और बड़े फॉर्म है वो तो कौन से कहलाएंगे आपके पास में बेटा, ध्वजीय। ये जो साइड में दो दिख रहे हैं आपके पास, देखो ये वाले जहां मैं पेन घुमा रहा हूं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पंख। और ये देखो एक जो बीच में यहां पर जो आपस में जुड़े हुए हैं दो, इसे कहते हैं बेटा जी नौतल। क्या कहने वाले हैं इसे,
नौतल आपके पास में। और एग्जाम्पल याद रखो ये किस में देखने को मिलते हैं बेटा जी, सेम के अंदर और मटर के अंदर, सेम और मटर आपके पास में, बस इतना सा है। ठीक है, तो आज के बाद में एस्टिवेशन क्या होता है, किसी दल या बाह्य दल की व्यवस्था का नाम एस्टिवेशन है। कितने प्रकार होते हैं, 4। कौन कौन से हैं बेटा जी, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। हिंदी में कहेंगे तो कोर स्पर्शी, व्यावर्तित है, इम्ब्रिकेट आवर्धित है और आपके पास में ध्वजीय है। पहला वाला वेलवेट से याद रखो, वेलवेट का तो क्या आता है, कपड़ा, काला कपड़ा याद रख दो, यानी कैलोट्रोपिस हो गया। दूसरे नंबर पर ट्विस्ट वाली बात याद करो, चाइना की लेडी है उनकी फिंगर है वो ट्विस्ट हो जाती है, किसके जैसे, कॉटन जैसे, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। इम्ब्रिकेट यानी आपके पास में यहाँ कोट पहन रहे हैं और कोट अंदर बाहर वाले, तो केस किसका चल रहा है आपके पास में, गुलशन का केस है, गुलशन, गुलशन से गुलमोहर और केस से केसिया याद हो जाएगा। इसके अलावा ध्वजीय वाले के 2 एग्जाम्पल बस याद रखने हैं बेटा जी, एक का नाम सेम और एक का क्या हो जाएगा, मटर है। क्लियर हो गया बेटा जी, ये आपके पास, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे से, आपके पास में ये सारी चीजें यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में बेटा जी ये सारा पोर्शन आपके पास में इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके पास। ठीक है, चलें फिर आगे बढ़ते हैं बेटा जी हम लोग यहां पर। तो आपके पास में दल और बाह्य दल और इनकी व्यवस्था की सारी बातें हो गई। अब बात आते हैं आपके पास